हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि सूट फॉर पोजीशन कब्जा लेने के लिए वाद कब करें। अब देखिए, साधारण तरीके से आप समझिए, आप कानूनी की भाषा में मत समझिए, क्योंकि आपको वकालत नहीं करनी। आपको जो भी कब्जा संबंधी विवाद है वो ख़त्म कराना है, ठीक है। अब ये देखिए, आपके लिए दो मैंने ऑप्शन बताए, सूट फॉर पोजीशन और परमानेंट इंजेक्शन, ठीक है। और इसके लिए साइड प्लान, ठीक है, और गिफ्ट सेल डीड, ठीक है, और कुछ सेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो देखिए, अब कंडीशनल ये है कि भाई आपका कब्जा किस प्रकार का है। मान लीजिए साथियों, ये आपका मकान है, ठीक है, मकान है, इस पर आपका कब्जा था, किसी व्यक्ति ने जो है इस पर कब्जा कर लिया, आपको हटा दिया है, ठीक है। तो यानी कि भाई इस पे जो है सूट फॉर पोजीशन लाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपको तो निकाल दिया। यानी कि कब्जा वापस लेने के लिए, यानी कि कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद आपको करना पड़ेगा। अगर ये मकान है, ठीक है, या ये प्लॉट है, प्लॉट के लिए थोड़ा अलग मैं आपको बता दूंगा। तो आप कैसे करोगे, तो आप वो करोगे इसमें सूट फॉर पोजीशन। लेकिन साथियों, अगर ये प्लॉट है, ठीक है, अगर ये खाली पड़ा प्लॉट है, तो इस पर मेरी समझ तो ये कहती है कि इस पर सूट फॉर पोजीशन न ला के जो है आप परमानेंट इंजेक्शन लाइए। अभी दोनों में आपको अंतर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप धैर्य रखें, ठीक है जी। तो देखिए, खाली प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप कब्जा वापस लेना चाहते हैं अपना, तो अलग है। और खाली प्लॉट पर कोई कब्जा विवाद कर रहा है, ठीक है, खाली प्लॉट है, तो वहाँ पर आप परमानेंट इंजेक्शन लीजिए कि महोदय इससे कोई छेड़छाड़ ना करे, ये हमारा खाली प्लॉट है, इससे कोई भी छेड़छाड़ ना करे, ये सर रहे डॉक्यूमेंट्स, इस पे जो है स्थाई आप स्टे दे दीजिए हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए आप दूसरी तरीके से काम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही मैंने अलग अलग किया है। अगर मकान वगैरह तो सूट फॉर पोजीशन, और खाली प्लॉट वगैरह में परमानेंट इंजेक्शन, यानी कि स्थायी निषेधाज्ञा, ठीक है। एक चीज़ मैं यहीं पे आपसे और कहूँगा, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते किसी भी मैटर पे, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, विवाद तो कई प्रकार के होते हैं भाई, कई टाइप के विवाद होते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए साथियों, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको एडवोकेट को चाहिए कि वो सोच समझकर ये डिसीजन ले किस सेक्शन में आपका कब्जा हटवाना चाहिए। अब देखिए, खेती की ज़मीन है तो उसमें कई तरीक़ों से हम लोग कब्जा हटवाते हैं, धारा 24 भी कर देते हैं, ठीक है, धारा 134 भी कर देते हैं, या बंटवारा संबंधी सह खातेदारक जब कोई विवाद करता है तो धारा 116 117 भी कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रोसीडर हैं, ठीक है। कई बार जब विवाद होता है, कोई दबंगई से कब्जा लेता है, तब हम लोग CRPC 145 164 से भी काबू पा लेते हैं। कुछ सरसरी प्रक्रियाएं हैं, तुरंत कब्जा हटवा सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि तुरंत कब्जा कैसे हटवाएं, वो भी मैंने आपको बताया। तो कई सेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो सोच समझ के विचार किया जाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि आपका किस सेक्शन में जो है वो सही रहेगा, वरना आपका केस भी चले, पत्रावली भी कैंसिल हो जाए, वर्षों केस चले, तो क्या मतलब रहेगा साथियों, ठीक है। तो अब देखिए, हम आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके उस पर कोई मकान पर कब्जा कर लिया है साथियों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका नाम है A और X प्रॉपर्टी है, B व्यक्ति दबंग 10 गुंडों को लेके आता है, आपको यहाँ से निकाल लेता है, ठीक है। तब मैं कहूँगा कि कहीं रेगुलर सूट में मत जाइएगा साथियों, आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। आप CRPC 164 का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे SDM को भी पावर होता है कि दोनों को बुलाए, समन दे के, नोटिस दे के कि दोनों आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, और उसे पावर है कि B को खदेड़ सकता है कि भाई तुम जाइए, तुमने गलत कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। तो वो उपयोग कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये है साथियों। दूसरा, मान लीजिए अगर कब्जा हो चुका है भाई, ठीक है ना, कब्जा हो चुका है और मकान है आपका, ठीक है, फिर तो भाई आपको इसमें ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक धारा 6 क्या कहती है, वो भी हम आपको पढ़वाएंगे, धारा 6, ठीक है, वो भी आपको पढ़वाएंगे लास्ट में, ठीक है ना। सूट फॉर पोजीशन कब्जा लेने के लिए वाद। अब देखिए, क्या होता है कि अगर मकान वगैरह है, कब्जा हो गया है उस पर, तो साथियों उस पर जो है आपको सूट फॉर पोजीशन करना पड़ेगा। लेकिन सूट फॉर पोजीशन की एक कमी है कि इस पर कोर्ट फीस अधिक लगता है भाई साहब,
ठीक है ना। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि रेगुलर सूट से कैसा भी आपका जो है रेगुलर समरी प्रोसेस से आपका कब्जा हटे। हम अधिकतर लोग जो भी हमसे लीगल एडवाइस लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ जल्दी कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, 10-15 दिनों में कब्जा हटवाने के लिए रिकमेंड करता हूँ कैसे हटे, ठीक है ना। पहली चीज़ तो मैंने क्या बताया, अगर कब्जा हो चुका है तो सूट फॉर पोजीशन, लेकिन साथियों उसमें कोर्ट फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी मान लीजिए कोर्ट फीस कुछ ज़्यादा लगती है तो इसलिए कोर्ट फीस देनी पड़ेगी बाकायदा जो है, और आपके मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री दस्तावेज हैं वो भी कोर्ट में ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है साथियों कि आपका कोई खाली प्लॉट हो, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मकान वगैरह था फिर तो वही, अब खाली प्लॉट है तो उसके लिए क्या करें, खाली प्लॉट। देखिए साथियों, अगर खाली प्लॉट पे कब्जा किया है तो भी मैं कहूँगा कि CRPC 145, BNSS की धारा 164, धारा 24 या प्रशासनिक नापतोल करवा के आप कब्जा हटवाएं। भाई देखिए, एडवोकेट के पास जाते हो बिना सोचे समझे रेगुलर सूट फाइल कर देते हैं, 10 साल आपसे पैसे लेंगे और समय पर दोनों बहुत बर्बाद होगा। तो पहले मैं सरसरी प्रक्रिया समरी प्रोसेस बताता हूँ। मैंने आपको कहा जल्दी कब्जा कैसे हटे, ठीक है ना। तो प्लॉट पर कब्जा कर लिया है भाई, तो आप क्या करिए, आप उसमें मत जाइए। मेरी समझ ये कहती है भाई कि अपनी अपनी समझ होती है, ठीक है। जो सही डिसीजन लगे वो ही अच्छा वकील होता है, ठीक है ना। मेरा ये माइंड कहता है कि परमानेंट इंजेक्शन लीजिए। अब देखिए ये खाली प्लॉट है, इस पर किसका कब्जा किसका नहीं है दिख तो रहा नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है कमेंट में मांगते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है, बेहतर लीगल एडवाइस के लिए, ठीक है ना। अब खाली प्लॉट पे आपका था तो मैंने बताया समरी प्रोसेस, प्रशासनिक मदद लीजिए। नहीं ले पा रहे हो तो देखिए खाली प्लॉट है, इस पर ये तो पता नहीं किसका कब्जा है किसका क्या है। मकान पे तो चलो वो देख के आएगा भाई, अधिकारी भी देखेंगे किसका कब्जा है। अब आप इस पर परमानेंट इंजेक्शन लीजिए। परमानेंट इंजेक्शन क्या कि महोदय इस पर जो है हमें निर्माण से न रोका जाए, हमारे प्लॉट से छेड़छाड़ न की जाए, इस पर जो है स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि हमेशा के लिए स्टे दे दीजिए कि भाई कोई इससे छेड़छाड़ ना करे। अब देखिए कोर्ट ऐसे तो स्टे दे नहीं देगा आपको, क्योंकि भाई कोर्ट भी तो सुनेगा, पता नहीं आप दूसरे के प्लॉट पे स्टे ले लो, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी मान लीजिए बी व्यक्ति जो भी बाहरी बंदा है वो विवाद करना चाहता है, कहीं इस पर निर्माण रुकवा देता है, कहीं कुछ करता है, कहीं विवाद करता है, तो यहाँ पे स्टे अगर आपको मिल गई एक बार तो वहाँ पे कोई भी विवाद नहीं कर सकता है। वो स्टे दिखा दीजिए पुलिस ऑफिसर को, मौके बायदार तो बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टे अगर आपको लेना है तो भाई उसके लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, ठीक है ना। क्या चीज़ें वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो साथियों आपके पास सेल डीड होनी चाहिए। भाई अगर स्टे लेना है तो कोर्ट ऐसे थोड़ी नहीं देगा कि आप हवा में चले गए कि साहब स्टे दे दीजिए इस पर, आप पता नहीं अवैध कब्जा की हो, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी नहीं स्टे मिल जाएगा, मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री करवा ली हो, ठीक है ना। तो सेल डीड, गिफ्ट डीड, जो भी ट्रांसफ़र डीड है वो आपके पास होना चाहिए। म्यूटेशन वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसका जो है आपके पास साइड प्लान भी आपका होना चाहिए, चौधरी वगैरह जिसे बोल सकते हैं, मैप होना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो पता करे कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, किस पे आप स्टे लेना चाहते हो, ठीक है। आपके शेयर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तब आप इस पर ले सकते हैं परमानेंट इंजेक्शन। तो मैंने आपको अलग अलग बताया, प्लॉट है, मकान है, तो उस पर कैसे कैसे लें साथियों। हो सकता है आपको कंफ्यूज हो, अगर आपका कंफ्यूज है और आप बेहतर सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पे, बेहतर से बेहतर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैसेज करने के बाद जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब सेक्शन 6 भी देख लीजिए। सेक्शन के 6 क्या कहता है, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा विवाद। यदि कोई व्यक्ति, देखिए साथियों, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, आप किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं या कब्जा आपका है और आपको किसी ने साथियों यहाँ से बी बंदा आया, इसने आपको हटा दिया है, ठीक है, आपका नाम है सी, ठीक है ना, हटा दिया है, तो आप इस धारा के अकॉर्डिंग केस ला सकते हैं साथियों, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।